हाल ही में मणिपुर में एक हिंसा भड़की। जानते हैं वो हिंसा का कारण क्या है? नहीं ना। चलिए आज हम जानते हैं कि मणिपुर में वो हिंसा क्यों भड़की और उसके एक एक चीजों पर आज हम पूरे डिटेल से समझेंगे कि यह हिंसा क्यों भड़की। गैर जनजातीय मेतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल एसटी का दर्जा देने के 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने को मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सामुदायिक हिंसा भड़क गई थी। अनुसूचित जनजाति में मैतेई को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध मणिपुर अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM द्वारा जनजाति एकजुटता रैली हुई, आयोजित किए गए और यह रैली में जो आयोजित हुआ उसी रैली में हिंसा भड़क गई। मणिपुर का अब जानते हैं कि मणिपुर का जो है जातीय संरचना क्या है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके मध्य में इंफाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियां गैलरी है। जो आसपास की पहाड़ियां हैं वो गैलरी है। घाटी जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है। गैर जनजातीय मेतेई समुदाय का प्रभुत्व है जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी हिस्सेदारी रखता है। राज्य में जो है कुल 60 विधानसभा है और 60 में से 40 विधानसभा सिर्फ मैतेई समुदाय का है। राज्य में 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास स्थान है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक भेजते हैं। 40% होने के बावजूद भी केवल वह 20 विधायक भेजते हैं, 35%, जबकि अधिकांश मेतेई हिंदू हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33% दर्जा प्राप्त जनजाति जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति एनी नागा ट्राइब्स और कोई भी कुकी जनजाति एनी कुकी ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मुख्यतः ईसाई है। एसटी दर्जे की मांग के समर्थन में मेतेई समुदाय का क्या तर्क है, यह भी जान लेते हैं। मेतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर STDCM द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं रक्षा के लिए आवश्यक है। वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन वहां के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही है। विधक नागलिंग, ग्रेटर नागलिंग का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र में कम कर देगा। उसके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है।
वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई है। नागा और कुकी आंदोलनों ने मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दे दिया। 1970 के दशक में जनसंख्यीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्र के सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लगी। वर्ष 2006 और 12 की अवधि में पहली बार लोगों को रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट यानी ILP की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन में भय को हवा दे दिया। मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941 से 51 की अवधि में 12.8% थी, जो वर्ष 1951 से 61 के दौरान बढ़कर 35.04% और वर्ष 1961 से 71 में 37.56% हो गई। जब परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तब मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण का एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है। संरचना विकास जैसे रेलवे का विस्तार जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा, वे असुरक्षा के भावना से बढ़ा दिया गया है। अब जानते हैं कि जनजातीय समूह मैतेई को ST दर्जा के विरुद्ध क्यों है। यह भी जान लेते हैं कि जनजातीय समूह मैतेई को ST दर्जा देने के विरोध में क्यों खड़ा है। मैतेई समुदाय जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है। चूंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए वो राजनीतिक क्षेत्र में उसका लाभ ज्यादा होता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को ST का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि हो जाएगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिल जाएगा। मैतेई लोग की भाषा मैतेई या मणिपुरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की SC, OBC या EWS दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच है। कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। अब जानते हैं कि ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। यह भी जान लेते हैं कि ST सूची में शामिल करने का प्रक्रिया क्या क्या है। राज्य सरकार जनजातीय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करती है। जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र को अनुशंसा करती है अनुसूचित जनजाति में डालने के लिए। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल को अनुमोदन के लिए भेज देता है। अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है, तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करता है। संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लग जाता है। तब जाकर वह शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST का दर्जा उसे प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि हाल ही की अशांति क्यों उत्पन्न हुई। यह भी जान लेते हैं कि हाल ही में अशांति क्यों उत्पन्न हुई। जबकि वन क्षेत्रों के
वन क्षेत्रों से जनजातीय लोगों की बेदखली और मैतेई के एसटी दर्जे की मांग हाल के सबसे प्रमुख प्रेरक कारक रहे हैं। वस्तुतः पिछले एक दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैतेई समुदाय जनजातीय समुदाय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है। परिसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएं हैं। वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिए उपयोग किए गए जनगणना आंकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक रूप नहीं दर्शाते हैं। दूसरी ओर जनजातीय समूहों कुकी और नागा का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासी की घुसपैठ म्यांमार में पड़ोसी क्षेत्र प्रवासियों से भी घुसपैठ उसमें होता है। म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्त पलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। मैतेई नेताओं को आरोप लगाया है कि चूड़ाचांदपुर जिले में अचानक गांवों में बाढ़ आ गई है। अब इसके नशीले पदार्थ की समस्या भी है, इसके राज्य में नशीले पदार्थ की भी समस्या है। कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थ के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया। मणिपुर के कुकी जोमी समुदाय से संबंधित अवैध प्रवासी साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती करना शुरू कर दिया। हाल ही की अशांति हुई पहला हिंसक विरोध तब भड़क उठा जब एक ग्राम के निवासियों को वहां से बेदखल किया गया था। चूड़ाचांदपुर खापुर संरक्षित वन क्षेत्र चूड़ाचांदपुर और नोनी जिलों में 38 गांव अवैध बस्ती हैं और इसके निवासी अतिक्रमणकर्ता हैं जिन्होंने अफीम की खेती और नशीले दवाओं का कारोबार किए हैं। असुरक्षित एवं संरक्षित वनों तथा वन्यजीवी अभयारण्यों का अतिक्रमण किया गया। कुकी समूहों ने दावा किया है कि यह बाहर के जो प्रवासी हैं वो अंदर आए हैं और कुकी समूहों ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है। कुकी समुदाय ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और निष्कासन ये दोनों जो है सर्वेक्षण करके जो निष्कासन करते हैं ये अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी होते हैं। अनुच्छेद 71C मणिपुर की विधानसभा की एक समिति के निर्माण का प्रावधान करता है जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे और उस समिति के उपयुक्त कार्यकारण की बैठक होंगे और देखा जाएगा कि उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और उसका जिम्मेदार राज्यपाल होंगे। राज्य स्तर पर मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति हिल एरिया कमिटी मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से निर्वाचित सभी विधायक चलिए मणिपुर का भूगोल और मणिपुर के हिंसा के इतिहास जान लेते। राज्य सरकार मणिपुर में 16 जिले हैं लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इम्फाल, पूर्व इम्फाल, पश्चिम थौबलपुर, विष्णु और काचिंग जैसे आज के घाटी जिले निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगलीपाक राज्य के अंग थे। मणिपुर घाटी छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ियों क्षेत्र में 15 जनजाति और चीन, कुकी, मिजो, जोमी जैसे कुकी, थड़ौ, हार, पैट, वैफई और जू समुदाय शामिल है।
यहां लोग, इस समुदाय के लोग निवास करते हैं। कांगलीपाक राज्य, जो आज के समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, कांगलीपाक राज्य जो उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, उत्तरी पहाड़ियों से नीचे उत्तर कर आते नागा जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया जाता था। मणिपुर के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए मैतेई और नागाओं के बीच एक बफर के निर्माण का उद्देश्य से बर्मा की कुकी, चीन पहाड़ियों से कुकी जोंगी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया। कुकी भी नागाओं की तरह उग्र हिंसक योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसने के लिए भूमि दी, जहां वे निचली इंफाल घाटी के लिए एक ढाल के रूप में कार्य कर सकते थे। कुकी मैतेई का विभेद क्या है, यह भी जान लेते हैं। कुकी मैतेई विभेद क्या है, यह भी जान लेते हैं। पहाड़ी समुदाय यानी नागा और कुकी और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलन में मैतेई और कुकी समुदायों में विद्रोह को जन्म दिया। कुकी जोमी समूहों ने 1990 के दशक में कुकी लैंड भारत के भीतर एक अलग राज्य मांग करने के लिए अपन सैन्यकरण किया। इसने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया, जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नागाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ, जहां नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों को नरसंहार की घटना भी हुई और हजारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। अब जानते हैं चुराचांदपुर जिला। कुकी जोमी बहुल चुराचांदपुर, जो म्यांमार का सीमावर्ती जिला है, की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। यह देश का निर्धनतम जिला है। वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार और अभी भी अत्यंत निर्धन बना हुआ है। वर्ष 2015 में जिस तरह घाटी के मैतेई लोगों ने इंफाल शहर में ILP की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, वैसा ही तीव्र विरोध प्रदर्शन अभी भी हुआ है। चुराचांदपुर में इस मांग और कानून के प्रवेश के विरोध में किया गया था। ये सभी तो उनके इतिहास और भौगोलिक स्थिति थे। अब जान लेते हैं कि आगे की राह क्या है। विभिन्न समितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार ST दर्जे मैतेई के लिए मानदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसे लोकुर समिति वर्ष 1965 में पहचान के लिए 5 मानदंडों की अनुशंसा की थी। अदीम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक